हाय फ्रेंड्स। आज हमारा हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है फ्लड्स, फ्लड राउटिंग एंड फ्लड चैनल्स। इस टॉपिक पे जितने भी प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम लोग देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। अ फर्स्ट क्वेश्चन, मस्किंगम मेथड फॉर राउटिंग ऑफ फ्लड। मस्किंगम मेथड हम राउटिंग ऑफ फ्लड में यूज़ करते हैं। And option A, it is used for routing flood through reservoirs. No, it is a method of routing that uses continuity and momentum equation. No. Option C, it is a hydrologic method of routing floods through streams. So it is true, option C सही है, हाइड्रोलॉजिक मेथड होता है। मस्किंगम मेथड की इक्वेशन भी होती है। व्हाट इज़ द इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। स्टोरेज, एस स्टोरेज एंड कोफिशिएंट एंड ये दिस इज़ इनफ्लो, ओके, प्लस 1 माइनस एक्स आउटफ्लो। और जब हमारा लीनियर रिजर्वॉयर होता है तो उसमें इनफ्लो जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली आउटफ्लो। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था। येस, इट इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज probability of 10-year flood to occur at least once in 2 years. Probability we have to find out. Probability का फॉर्मूला होता है NCR P to the power R and Q N minus R. इसमें क्या है, N given है 2, at least once in 2 year, N is 2 and R is 1. Okay, just we have to values, we have to put. And what is T? T is 10 years, T हमारा 1/T हो जाएगा, that is 1 in 10. हम फर्दर वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। NCR n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल। ओके, हम इसको दूसरी स्लाइड में लिखते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। ओके, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी NCR small p R and Q N minus R. ओके, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल and P is 1/T. What is small p? That is 1/10.1. 0.1. R is 1 and what is Q? 1 minus P, 1 minus 0.1 and it is N minus R which is 2 minus 1. Values further put करेंगे 2 factorial, 2 minus 1 factorial is 1 factorial and R is also 1 factorial, 1 factorial is 1, ये 1 है, ओके, इट इज़ 0.91. तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 0.8 एंड परसेंटेज में 18%. ऑप्शन बी, नियर बाय वैल्यू 90%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्किंगम मेथड ऑफ फ्लड राउटिंग इज। मस्किंगम मेथड हमारा फ्लड राउटिंग के यूज़ करते हैं, हमने देखा था। फ्लड राउटिंग इज, इट इज़ फॉर्म ऑफ रिजर्वॉयर राउटिंग। नो, ये हाइड्रोलिक, अभी हमने देखा था इट इज़ अ हाइड्रोलॉजिक मेथड प्रीवियस क्वेश्चन में। ऑप्शन डी, हाइड्रोलॉजिक मेथड। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट वो प्रीवियस क्वेश्चन हमारा पूछा गया था BPSC AE में एंड जो रिपीट क्वेश्चन है इतने सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
सो ये इम्पॉर्टेंट है. Now next, flood discharge passes through a river at a weir site is usually estimated by using. So flood discharge हम लोग estimate करते हैं by what? By gauge discharge curve. Next question. A station rating curve graph. Station rating curve graph consists of what? So it consists of discharge versus stage for a given point on a stream usually at the gauging station. Option A. ओके तो ये लर्न करने का है. स्टेशन रेटिंग कर्व में क्या होगा? डिस्चार्ज होगा और स्टेज होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड हैज़ अ रिटर्न पीरियड ऑफ 25 years. प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स ऑफ एक्सीडेंस इज. सो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है. रिटर्न पीरियड इज 25. सो 1/t. सिंपल. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? 1 in t into 100. So 1 in 25 into 100. 4. A. Option A. 4%. Next question. Next question is reoccurrence interval A. Reoccurrence interval A है. Ranking of storm B is related with the number of years of record Y as. So reoccurrence interval हमारा क्या हो जाएगा? It is A by B. Option B. Next question. Next question is if the design flood is underestimated on earth dam may fail due to. So किसकी वजह से फेल हो जाएगा? erosion of upstream face. ओके ये सब फेलियर के कॉजेज़ हैं. बट हमें अंडर एस्टिमेटेड डिज़ाइन ऑफ फ्लड अगर हमारा अंडर एस्टिमेटेड तो फिर किसकी वजह से होगा? सो ये हमारा ओवर टॉपिंग की वजह से होगा. ओवर टॉपिंग ऑफ द डैम. ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द अंडरस्लोइस पोर्शन ऑफ अ बैराज should be designed should be so designed that the river by portion. Okay. So what the undersluice portion of a barrage should be designed that the river by portion. So river by portion क्या हो जाएगा इसमें? Carries at least 95% of maximum flood discharge. So no. Allows the undersluice portion to carry at least double the canal discharge. So ऐसा कुछ नहीं होता. It is a wide enough to keep approach velocity sufficiently low as sediment to settle down. So yes, option C. So undersluice barrage डिज़ाइन करते हैं हम वाइड इनफ. सो ये वाइड इनफ डिज़ाइन होता है सो दैट टू कीप द वेलोसिटी फ्लो लो. वेलोसिटी फ्लो इसमें लो होगी सेटलिंग डाउन के लिए. अब गंबल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशन. सो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है. सो y इज़ द रिड्यूस वेरिएट, t इज़ द रिटर्न पीरियड. सो इसका जो रिलेशन होता है वो ये ऑप्शन ए. सी डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला पूछ गया है. कितना ईजी. अगर हमें कुछ कैलकुलेट भी नहीं करना है सिर्फ फार्मूला भी याद है सो हमारे मार्क्स इसमें पक्के हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the rational formula is used to arrive at a design peak flow of Q's if the storm intensity is double and the duration is increased 3 times the result peak discharge. Okay. So peak discharge is directly proportional to storm intensity. We know that. Peak discharge क्या है? Storm intensity के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो ये कह रहा है अगर स्ट्रॉम इंटेंसिटी डबल हो जाएगी तो पीक डिस्चार्ज भी डबल हो जाएगा. ऑप्शन बी. कैसे? पीक डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉम इंटेंसिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंबल्स मेथड रिक्वायर द फॉलोइंग डेटा पेनिट्रेटिंग टू एनुअल फ्लड सीरीज. सो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होती है? सो मीन वैल्यू. वी नीड अ मीन वैल्यू. We need a standard deviation. We need a length of record. So option B हो जाएगा इससे. Next question. Which of the following method is used to estimate flood discharge based on high water marks left over in the past? Okay. Flood discharge हम कैसे calculate कर सकते हैं?
स्लोप एरिया मेथड, एरिया वेलोसिटी मेथड. सो एरिया वेलोसिटी मेथड से भी करते हैं हम फ्लड, मूविंग बोट और सबसे करते हैं. बट हमें इसमें पूछ क्या रहा है ये. सो ये स्लोप एरिया मेथड से करेंगे. इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज़ अ इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट डिस्चार्ज. ओके, especially after floods. So yes, next question. A 50-year flood means the following. अगर हम बोल रहे हैं कि 50-year flood है, so what does it mean? So it means a flood can be expected on an average once in every 50 years. Yes, option A. Next question. Next question is sequent peak algorithm is a method used in the estimation of. So what is it? सो सीक्वेंट पीक एल्गोरिदम जो होता है, इट्स अ मेथड. सो इट इज़ यूज टू एस्टिमेट द मिनिमम रिजर्वायर कैपेसिटी टू मीट द डिमांड. ऑप्शन डी. कितना हमें मिनिमम, इतना हमें वाटर या रिजर्वायर की कैपेसिटी होनी चाहिए. सो हम कैसे निकालेंगे? इट इज़ क्या एस्टिमेटेड बाय सीक्वेंट पीक एल्गोरिदम. ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी क्वेश्चन देखा है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. If B and D are the bed width and depth of the channel, B क्या है हमारा bed width है और D क्या है हमारा depth of the channel. Okay. So in meters, the combined losses due to evaporation and seepage in cubic per kilometer length of the channel is. सी UKPSC में पूछा गया क्वेश्चन है ये. सो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ये भी इसमें. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1/200 b by d, b plus d की power 2/3. So yes, next question. Next question is for calculating the maximum flood discharge in northern India, Dickens formula, the value of coefficient C. So coefficient C की वैल्यू हमें पता है कि उसमें क्या होता है, डिस्चार्ज हम निकालते हैं तो डिकेंस फॉर्मूला में A इज़ 3/4. ओके, A इज़ एरिया. सो ये कोफिशिएंट जो C है इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये. सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी अराउंड 11/11.4. ओके, ऑप्शन C. सो ये नॉर्दर्न इंडिया के लिए पूछ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is for the average due to 1 day storm over an area 100 kilometers is 100 mm. Depth area duration curve indicates that for the same area of 100 kilometers, the maximum average depth for 3-hour storm will be. So 3-hour storm will be. So इसमें क्या होगा? इसमें होगा इट विल बी मोर देन 100. ओके, व्हाट इट विल बी मोर देन 100 mm. कैसे? हमें पता है डेप्थ एरिया ड्यूरेशन होता है. सो ये क्या है? मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू 1 day स्टॉर्म एरिया. डेप्थ हमें 100 किलोमीटर स्क्वायर के लिए हमें दे दिया 100 mm. ओके, 100 mm. दैट द सेम एरिया हमारा इतना ही है 100 किलोमीटर. द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ 3-hour स्टॉर्म कितना होगा? सो 3-hour स्टॉर्म के लिए ये तो 1 day के लिए, 1 day यानी कि 24 hours. ओके, 24 hours के लिए इतना है. सो 3 hours के लिए हमारा मोर देन 100 होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is English formula is used for estimating the flood discharge. So ये कौन से एरियाज़ के लिए यूज़ होता है? जैसे डिकेंस फार्मूला हमारे नॉर्दर्न एरिया के लिए यूज़ होता है, तो इंग्लिश एरिया हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? सो इट इज़ यूज वेयर इट इज़ यूज द कैचमेंट बेसिन ऑफ फॉर्मर बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. While making a flood estimation by Gumbel's method for return period 200 years दे दिया है. The value of Gumbel's reduced variate. Okay, so YT की value we have to find out.
सो रिड्यूस वेरिएट को वाई टी मानते हैं एंड फॉर्मूला इसका होता है लॉग ऑफ टाइम पीरियड टी अपॉन टी माइनस 1. ओके, सो ये है टी इज़ 200. ओके, सो बस वैल्यूज पुट करो. सो मेन रीज़न जो ये क्वेश्चन लेने का था ये इस फॉर्मूले के लिए था. इस फॉर्मूले को लर्न कर दीजिए. ये रिड्यूस वेरिएट है और ये टी के क्या रिलेशन में आता है ये पूछा जाता है कई बार. सो ये इंपॉर्टेंट है. बाकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. एंड आंसर जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सो ऑप्शन डी आएगा. नेक्स्ट question is, for predicting flood for a given frequency, the best reliable method. So flood अगर हम प्रिडिक्ट करते हैं, सो बेस्ट मेथड हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू R माइनस के ब्रैकेट दिस फॉर ऑब्टेनिंग अ एनुअल रन ऑफ. सो ये कौन सा फॉर्मूला है? इट इज़ अ कोसलास फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, flood wave is known inflow hydrograph is rated through a large reservoir. The outflow hydrograph will have. ओके, ये क्या बोल रहा है? फ्लड वेव इज अ नोन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ इज रेटेड थ्रू अ लार्ज रिजर्वॉयर. द आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ, सो आउटफ्लो हाइड्रोग्राफ क्या होगा? ये होगा एटेन्यूएटेड पीक विद इंक्रीज बेस टाइम. ओके, अगर फ्लड वेव का नॉन इनफ्लो हाइड्रोग्राफ है तो आउटफ्लो का क्या होगा? एटेन्यूएटेड पीक विद इंक्रीज टाइम बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोप्लास्टिक लाइंस कौन सी होती हैं? ये कौन सी लाइंस होती है? आइसोप्लास्टिक लाइंस. सो ऑप्शन बी होगा इसमें, ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द पीजोमेट्रिक हेड. अभी बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ रखा है, सो आप देख सकते हैं ये कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बीपीएससी में इस टॉपिक से पूछे गए हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. बीपीएससी ने अदर स्टेट्स के भी एग्ज़ाम्स होते रहते हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में एग्ज़ाम हुए हुए क्वेश्चंस हैं. सो yes. So next question is for synthetic unit hydrograph, the width of the unit hydrograph at 50% peak discharge is this. Okay, is what? 50% peak discharge is 87.5 hours. Okay, then the width of the unit hydrograph in 75. Yes, where were we? So for a synthetic unit hydrograph, the width of the unit hydrograph is 50%. Okay, peak discharge is 87.5 hours and the width of the unit hydrograph at 75% peak discharge would be. So हमें एक फॉर्मूला होता है, width at 75% upon width at 50% is equals to 1 upon 1.75. Okay, सो विथ दैट 75 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. विथ दैट 50% इज हाउ मच? दिस कितना है? सो ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 87.5 अपॉन 1.75. सो इज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड. ओके, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द इवेपोरेशन. ये तो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था. व्हाट इट इज़ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज एटमोमीटर एंड हाइग्रोमीटर, लाइसीमीटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? लाइसीमीटर इज यूज इन इवेपोट्रांसपिरेशन. evapotranspiration. ओके. हाइग्रोमीटर हम यूज़ करते हैं इन वेपर प्रेशर.
ये क्या होता है? वेपर प्रेशर, वाटर वेपर। ओके, क्या मेजर करते हैं? वाटर वेपर। ओके, एंड लक्सीमीटर, ये नया टर्म है, ये शायद नहीं पढ़ा होगा। सो ये हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ह्यूमन आई। इंटेंसिटी ऑफ लाइट in human eye. All right, so yes, next question is the percentage of total quantity of fresh water in the world available in liquid form. So ये तो है, कितना हो जाएगा? कितना है? परसेंटेज ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर इन वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड, लिक्विड फॉर्म में कितना है? इट इज़ ऑप्शन ए, 30% है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्थ इन अ डेप्थ एरिया ड्यूरेशन एनालिसिस द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ रेनफॉल ऑफ एन 18 आवर स्टॉर्म इज 28। ठीक है, और एरिया का साइज भी दे दिया है हमें 10 किलोमीटर्स फॉर द सेम ड्यूरेशन। अब हमारा टाइम सेम है, द मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ऑफ एन एरिया 1000 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? सो व्हाट, तो हमें पता है कि डेप्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट? सो डेप्थ इनवर्सली, तो एरिया बढ़ रहा है तो डेप्थ कम होगा, एरिया इसमें इंक्रीज हुआ है, सो डेप्थ हमारा डिक्रीज होगा, इट विल बी लेस देन, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट रन ऑफ इज मेड अप ऑफ, सो रन ऑफ होता है उसमें इम्प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो एंड चैनल प्रेसिपिटेशन, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a specific information about a density of snowfall is not available, so water equivalent snowfall हम कितना लेके चलते हैं? that is 10%. next question, the area declared a drought affected if its mean rainfall is less than, drought कब होगा? जब mean rainfall is less than 75%. next question, increase in population of rapidly growing city may be estimated by, सो रैपिडली ग्रोइंग सिटी है, इट इज़ एस्टिमेटेड बाय ज्योमेट्रिक ग्रोथ मेथड। ओके, एंड डिफरेंट और भी होते हैं, जैसे इंक्रीमेंटल मेथड हम यूज़ करते हैं, इट इज़ बेस्ट फॉर एनी सिटी वेदर न्यू और ओल्ड। ये एनी सिटी न्यू और ओल्ड, ओके, ये वाला जो मेथड है। एंड फॉर ओल्ड सिटीज़, ये ओल्ड के लिए होता है, ओल्ड सिटीज़ ज्योमेट्रिक का वी हैव सीन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो करेक्ट स्टेटमेंट हमें सेलेक्ट करनी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होती है? yield ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज़ अ रन ऑफ एट एनी टाइम, सो नहीं, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या बोल रही है? yield ऑफ ड्रेनेज बेसिन इज़ अ रन ऑफ ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स, सो बाकी देख लेते हैं। yield ऑफ द ड्रेनेज बेसिन एक्सप्रेस्ड एज अ सरफेस रन ऑफ पर ईयर, नहीं, रन ऑफ एक्सप्रेस्ड एज अ वॉल्यूम पर डे, नो, सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सो ड्रेनेज बेसिन इज द एनी लैंड विद द प्रेसिपिटेशन कलेक्ट्स, ड्रेनेज बेसिन हमारे क्या होता है? जहाँ पे भी हमारी प्रेसिपिटेशन हो रही है वो कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंड ड्रेन्स ऑफ इनटू द कॉमन आउटलेट। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एस्टिमेशन ऑफ हाई फ्लड्स इन अ फैन शेप कैचमेंट, सो फैन शेप के लिए हम लोग इंग्लिश फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Petit's formula is Q is equals to Q is discharge, CPB to the power 5/4 is based upon rainfall and drainage area, so option A.
ये हरियाणा ई में पूछा गया क्वेश्चन है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, डाउट होता है। सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द वाटर इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द फॉर्मेशन? ओके, सो कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता है इनफिल्ट्रेशन के लिए? सो थिकनेस तो करेगा, विंड वेलोसिटी नहीं करता, टेम्परेचर भी करता है, वेजिटेटिव, वॉशिंग फाइन्स, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट नॉट द विंड वेलोसिटी. Next is the loss occurred in a quantum of precipitation before reaching the ground is known as. Okay, so ये कौन सा लॉस होता है? आई थिंक इट इज़ इंटरसेप्शन लॉस, है ना? इट इज़ इंटरसेप्शन लॉस, ऑप्शन डी. ओके, यस. इन्फिल्ट्रेशन तो सीपेज की वजह से होता है, एब्स्ट्रैक्शन इज कंबाइन लॉस, ऑल कंबाइन. Now next is the intensity of rainfall is dash the infiltration rate. Okay, if the intensity of rainfall is dash the infiltration rate, no surface flow is observed and all the rainfall is abstracted as infiltration. ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा? इफ़ द इंटेंस, ये कंडीशन कब आएगी? जब नो सरफेस फ्लो हमारा होगा, व्हेन द इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इज़ लेस देन द इन्फिल्ट्रेशन रेट, तब हमारा नो फ्लो कंडीशन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ वेल वर डग्ड इन अ कन्फाइंड एक्विफर. Okay, series of well is done in a confined aquifer. The surface obtained by containing a static water level would be. So it would be piezometric surface, option D. Okay, next question. Now next question, crop water use efficiency can be defined as a ratio of. So crop water use efficiency क्या होता है? It is a yield of crop of amount of water depleted by the crop in evapotranspiration. Yes, option A. Yield of crop to the amount of water depleted by crop in इवेपोट्रांसपीरेशन. सो ये क्रॉप यूज़ है, मतलब कितना हमारा जो ये है क्रॉप में वाटर ईल्ड हुआ है टू द अमाउंट ऑफ वाटर जो इवेपोट्रांसपीरेशन से हमारा लॉस हुआ है. सो दैट इज़ अ क्रॉप यूज़ एफिशिएंसी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the volume of average annual precipitation falling on the entire globe is about. So it is about 515,000 kilometer cube. Next question. The total infiltration along with the initial basin recharge is called as. So what is it called? It is called potential infiltration, option B. Okay, so total infiltration along the initial basin. Next question. Next question is, which of the following will pose difficulties in adopting UHG principles and the process in evaluating the flood hydrograph? सो अगर हम फॉर एडॉप्शन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ का देखते हैं, उसमें क्या यूज़ होता है? यूनिफॉर्म एरियल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टॉर्म. ओके, सो ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा. यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सो ये तो रॉन्ग हो गया. नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है. ओके, एंड इंटेंसिटी डज नॉट वेरीज विद द स्टॉर्म. intensity variation within the storm. Okay, so difficulties in process evaluating the basin. So non-uniform aerial distribution within the storm. Okay, so ये ESC में पूछा गया क्वेश्चन है. ये 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन. ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन
बहुत ज़्यादा पूछता है ESC, एंड जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, सॉरी, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा. ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म विद इन द स्टॉर्म, इंटेंसिटी वेरिएशन, एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, in a standard SCS and CN method, the modeling runoff due to daily rainfall is, and CN is 75. Okay, the runoff magnitude for 1 day rainfall of 100 mm is nearly. So runoff हम जब निकालते हैं, रन ऑफ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो उसमें क्या हो जाएगा, दैट इज़ क्यू हम लोग करते हैं P माइनस 0.2 S अपॉन P प्लस 0.8 S, ओके, स्क्वायर दिस होल. एंड व्हाट इज़ P? P is given 100 mm. Okay, and what is S? S is 1000 upon CN. CN is given 75 minus 10. So S में वैल्यूज पुट करते हैं, 1000 अपॉन 75 माइनस 10, कैलकुलेट करेंगे 3.33. ओके, सो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम लोग इसमें सारी. हमें S पता है, P पता है, Q पता है, एवरीथिंग वी नो. सो हमारा Q जो निकल के आ जाएगा, दैट विल बी अराउंड 41. बस वैल्यूज़ पुट कर लो यहाँ पे. सो ये 41 mm अराउंड आ जाएगा. सो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ टाउन the monthly precipitation is recorded is 28 centimeter. The mean temperature is recorded as 25 degrees Celsius over the period of 1 month. Calculate the runoff using COSTAR's formula. So COSTAR's formula हमने अभी प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी देखा था जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था. अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. सो सो इसमें क्या हो जाएगा, रन ऑफ का जनरल फॉर्मूला. व्हाट इज रन ऑफ? रन ऑफ इज प्रेसिपिटेशन माइनस लॉस. So precipitation is given. Precipitation is how much? 28 centimeter. Loss हमें निकालना है. Loss क्या हो जाएगा? Temperature we have given 48 into T. T is temperature. तो 0.48 into 25. So loss हमारा आ जाएगा. तो run off is 28 minus 0.48 into 25. Okay. So run off is 16 centimeter. Yes, so option D. Next question. According to Fuller's formula, the flood discharge in cubic is given by. So Fuller formula ने का जो है उसमें डायरेक्ट क्या बताया था डिस्चार्ज निकालने का, दैट इज़ ऑप्शन ए. ये हमें याद रखना है फॉर्मूला. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of ecology is dealt with the acute ecologies? So what is it? It is an individual species ecology. Okay, ये भी ESC 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है. ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें कन्फ्यूजन होता है. सो हमें याद रखना है. Next question. The area is classified as drought prone area if the probability P of occurrence of a drought is. So कब हमारा drought prone area होगा? जब हमारा जो P probability को 0.2 से 0.4 के बीच में होगा तब. Next question is, the capability of a rock or unconsolidated sediment to transmit water through itself while considering a unit width. The full depth is under unit hydraulic gradient. What is it called? It is known as transmissibility. तो ट्रांसमिसिबिलिटी को हम लोग जो हमारा परमिबिलिटी है इंटू डेप्थ, ये इसका फॉर्मूला होता है. ऐसे हम लोग निकालते हैं. ओके, नेक्स्ट. When the water is pumped out from a well. Okay, so what does it mean? कैसे करते हैं?
कोन ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म ऑल अराउंड. यस, ऑप्शन ए. जब हम वाटर पंप आउट करते हैं सो एक कोन ऑफ डिप्रेशन हमारा फॉर्म करता है. ऐसे इस तरीके से फॉर्म करता है ना, ये पंप से वाटर बाहर, तो ये कोन कोन है, ये कोन ऑफ डिप्रेशन. सो यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. Showering of tube wells is generally done. So how it is done? It is done with pea gravels. Okay. Showering is done with the pea gravels. So ये mostly हम use करते हैं unconsolidated formation of an aquifer. Next question. Next question is the depth of water table is at a place is 50 meter below the ground level. To lift the water from the deep tube well in the location the pump to be installed. So अगर हमें वाटर लिफ्ट करना है तो हम कौन सा पंप यूज़ करेंगे? डीप ट्यूब वेल है तो डीप वेल टर्बाइन पंप. ओके. सो डीप वेल टर्बाइन पंप की बात करेंगे तो डेप्थ इज़ हाउ मच? डेप्थ इज़ 60 to 300 मीटर. और डिस्चार्ज कितना हो जाएगा इसमें? अराउंड 200 लीटर पर सेकेंड होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ट्यूब वेल. सो इसमें ट्यूब वेल कंस्ट्रक्शन का मेथड कौन सा है? So it is precursion drilling, option B. Option B is tube well construction method. Next is which of the following situation can be attributed to sustain the excessive groundwater pumping in a basin? So what is it? So drying up all the small lakes and streams. Yes, it is true. Deterioration of groundwater quality in a certain aquifer. Yes. And land subsidence in the basin. Yes. Increased seismic activity. No. Increased cost of groundwater extraction. Yes. So option B. ये ESC 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है. Okay, next question. What percentage in artesian aquifer water present in an artesian aquifer is usually. So artesian aquifer में water कितना होता है? यूजुअली कितना होता है? इट इज़ अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. जो वाटर लेवल, जो वाटर प्रेजेंट होता है. सो यस, कितना होता है? अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो ये जो होता है वाटर, ये इट कॉजेज द वाटर लेवल इन द वेल टू राइज टू द पॉइंट वेयर हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड. ओके. सो ये वाटर लेवल को राइज करने में हेल्प करता है वेदर, जहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मिल जाता है हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्टिकल वेल्स प्रोवाइडेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर टू ड्रॉ द वाटर इन अ ड्राई सीजन्स. सो ये कौन से वॉल्स होते हैं? कौन से वेल्स होते हैं? इट इज़ अ इनफिल्ट्रेशन वेल्स. ओके. ये दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय फ्लड, सिल्ट्स, ग्रेवल. इनसे नहीं होता. एक्सट्रीमली लो वाटर होता है इसमें. Okay, next question. Now specific capacity of a well. So specific capacity का अगर हम relation देखेंगे तो it decreases with the time. Okay, so it decreases with the time from the start of the pumping. Next question. Geological formation which does not yield water freely is called. So इस टर्म को क्या बोलेंगे? जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच डज नॉट यील्ड द वाटर फ्रीली. सो व्हाट डज इट कॉल? इट इज़ एक्वाटार्ड. एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटार्ड इज सिल्टी क्ले. ओके. सिल्टी क्ले, एक्वाटार्ड एग्जाम्पल. ऑलराइट. एंड एक्विफर भी पूछा जाता है. सो व्हाट इज़ एक्विफर? एक्विफर ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म होता है, फॉर्मेशन विच नॉट ओनली स्टोर्स बट यील्ड्स अ सफिशिएंट
वाटर हाई परमेबिलिटी. अब एक्वीफर हमारा पोरस भी होता है एंड परमेबल भी होता है. ओके. एंड एक्वाक्लूड एग्जाम्पल लाइक क्ले. सो क्ले हमारा पोरस तो होता है बट इट इज़ नॉट परमेबल. ओके. एंड व्हाट इज एक्वाफ्यूज? एक्वाफ्यूज इज ग्रेनाइट रॉक एग्जाम्पल. सो ये क्ले हो गया एग्जाम्पल, ये रॉक हो गया. ओके. Now next question. Next question is a well sunk in an unconfined aquifer having a saturated depth 100 meter. Assuming a equilibrium flow condition and the homogeneous aquifer, the radius of influence to be same, the ratio of discharge at 20 and 10 meter drawdown. Okay. So क्या बोल रहा है ये? Discharge at 20 meter. डिस्चार्ज एट, सो डेप्थ हमारा एच कितना हो जाएगा? 20 मीटर ड्रॉ डाउन पे, राइट. डिस्चार्ज एट 40 मीटर. ड्रॉ डाउन इज गिवन. एच हमारा टोटल हाइट दे दी है. व्हाट इज टोटल हाइट? 100 मीटर. ओके. And radius of influence same, the ratio of discharge at, so discharge at 20 meter is 100 square minus 20 square, and discharge at 20 meter, discharge at 40 meter, 100 square minus 40 square. बस रेशो निकाल दो इसका. रेशो यही पूछा है. रेशो इसको सॉल्व करते हैं हम. दिस इज आंसर 8/7. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो. सो ऑप्शन डी. लिटिल कैलकुलेटिव बट या इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the quantity of water retained by subsoil against the pull of gravity. So pull of gravity के against जो water retain होता है, what does it known? Is it yield or specific retention or porosity or specific yield? So retain कर रहा है, so it is specific retention. Next question. Water level in unconfined aquifer is, सो अनकन्फाइंड एक्वीफर में जो वाटर लेवल है इट इज़ एट द वाटर टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेप ऑफ द वाटर सरफेस इन अनकन्फाइंड एक्वीफर फॉर स्टेडी फ्लो. इट इज़ लीनियर. ऑप्शन सी. स्टेडी फ्लो के लिए क्या लीनियर होता है. द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम द स्टोरेज per unit in the hydraulic head in aquifer per unit area aquifer is known as, what does it known as? It is store activity. Okay. So ये statement वाले questions हैं, ये तो learn ही करने पड़ते हैं कि किसको क्या बोलते हैं. According to Dupit's discharge on the well unconfined aquifer, ये भी direct formula, it is option B. Next question. Next, storage coefficient for confined aquifer is, storage coefficient क्या हो जाएगा? Storage coefficient is volume of discharge. Okay, volume of water discharge when the pressure drop per unit depth per unit area. So yes, तो यह आ जाएगा volume upon depth into area, ऐसा कुछ होगा. Next question. For unconfined storage coefficient is equal to, अगर हम unconfined aquifer की बात करते हैं, storage coefficient is equals to, option A specific retention, specific yield, specific porosity or void ratio. So it is specific yield, option B. Next question. Depression of water table in a well due to pumping will be maximum where r is the radius of influence. So डिप्रेशन हमारा मैक्सिमम कब होगा?
when R is close to the well. When R is close to the well. Okay. Yes. मतलब एक तरीके से मैक्सिमम ड्रॉ डाउन. Next question. Next question is the well to be yield discharge we have given 400 liter per minute. Working on a depression head is 4 meter. If the water body is in the course and K by A is 1, what will be the required diameter? So discharge is given, H is given. So what is Q? Q is A into V, right? Discharge is what? A into V. V is volume. Yes. Velocity, sorry. So इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? K by A into volume. Okay. So K by A into H. Area. Okay. So ये कैंसिल हो जाएगा. No, K by A is given 1. इसको तो 1 पुट करेंगे एज इट इज़. एरिया की हेल्प से डायमीटर निकालेंगे. डिस्चार्ज वी हैव गिवन. डिस्चार्ज गिवन है तो 0.460 हो जाएगा. सेकेंड्स के लिए हमें करना है. ओके. आर के लिए करना है. मिनट है, आर में चेंज कर दिया. ये 1 है. पाई बाय 4d². एच हमें 4 मीटर गिवन है. डी. सो सब कुछ करके डी हमारा निकल के आ जाएगा 24/π. फर्दर सॉल्व करके ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा is called as. Water bearing strata. Aquifer, option C. Next question. Steady pumping of a well discharge we have given produces a drawdown of S1 and S2 is given. In a radial distance R1 and R2 is given. Transmissibility हमें निकालना है in confined aquifer. Okay. So इसका फॉर्मूला एज पर थीसिस थ्योरी अगर हम लेके चलते हैं. डुपिट्स थ्योरी में हमने प्रीवियस देखा था फॉर्मूला. अब थीसिस थ्योरी में लेके चलते हैं. द डिस्चार्ज एज पर थीम्स थ्योरी. ओके. डिस्चार्ज इज व्हाट? डिस्चार्ज इज 2π. B is width. K permeability. H2 minus H1 upon 2.303 log 10 of R2 by R1. ओके. सो R2 R1 हमें गिवन है. H1 H2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. H1 H2 ये गिवन है यहाँ पे. दिस 4 and 2 गिवन है. B इज यूनिट विड्थ. ओके. सो हमारा K की वैल्यू निकल के आ जाएगी. H1 is 2. H2 is 4. Okay. And R1 is 2. R1. R2 is 20. वैल्यू सारी पुट करेंगे. सो आंसर जो हमें निकल के आएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसमें इम्पॉर्टेंट ये फॉर्मूला था.
क्योंकि कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछा, जैसे डिपिट्स थ्योरी का हमें डायरेक्ट फार्मूला पूछा था, सो थीम्स थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हमें डिस्चार्ज का फार्मूला पूछ सकता है. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is well used by the small town for public water supply is, so it is a duck well. Next, good water bearing strata or aquifer is composed of, so good water bearing strata में हमारा coarse sand use करते हैं. Next question is a rock formation which contains a readily yield water to tube well. What is it called? एक्विफर. सो इन चारों पे ये एक्विक्लूड, एक्विफर, एक्विफ्यूज, इसमें बहुत ज़्यादा रिपीटेडली क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन इसमें डाला है. एग्जाम्पल्स मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में बता दिया है. सो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एक्विफर दैट इज़ कन्फाइंड एट द बॉटम बट नॉट एट द टॉप इज़ नोन एज, सो इट इज़ अनकन्फाइंड एक्विफर, जो टॉप से कन्फाइंड है और बॉटम से नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following spring क्या है, हाँ, which of the following spring can be expected to provide continuous flow of water? So ये artesian spring होती है, we know that. So artesian spring ये confined aquifer होती है. Example of confined aquifer, okay. कंटेन्स अ ग्राउंड वाटर अंडर पॉजिटिव प्रेशर. इसमें जो ग्राउंड वाटर होगा, क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए आई एम गिविंग दिस डिटेल्स. ग्राउंड वाटर ये पॉजिटिव प्रेशर में होगा, पॉजिटिव प्रेशर अबव एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव प्रेशर और अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर और अबव atmospheric pressure. Okay, next. Dupit's formula is based on, Dupit's formula is based on no observation well. Next question. So इसके और भी assumptions हैं Dupit's formula के, like ये unconfined aquifer है, ओके, कन्फाइंड होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, यूनिफॉर्म थिक, कांस्टेंट डिस्चार्ज पे होता है एक्विफर, सो ऑन. स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ अ कन्फाइंड वेल, सो स्पेसिफिक कैपेसिटी इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज. ओके, स्पेसिफिक कैपेसिटी इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज. सो ये पर यूनिट ड्रॉ डाउन भी होता है. स्पेसिफिक कैपेसिटी से हमें पता चलता है पर यूनिट ड्रॉ डाउन. Next question. Geological formation which yields only insignificant quantity of groundwater is an, so it is aquatard. Aquaclude is clay, it is rock. Aquatard is silty clay. Previous example I have given. So a statement wise हम देखें तो it is a geological formation which yields only insignificant quantity of groundwater. So this was our last slide. Thank you so much.